just want to speak especially about the strongholds that can be there. खास रूप से जो सामर्थ्य पकड़ जो हमारे जीवन में हो सकते हैं, So, we all have strongholds. हम सभियों के जीवन में उस सामर्थ्य पकड़ है. Means that's something which is quite very got hold of us, like, ऐसी कोई बात जो हमारे जीवन में जड़ पकड़ के बैठे हो and which keeps on coming, and which keeps on coming. और जो आगे आते जाता हो. So, I'd like to just talk about or three of them हम 2 या 3 बातों के बारे में बात related करेंगे to my life. Related to my life. मेरे जीवन से ताल्लुक रखने वाले. The first one I could say is the perceptions. पहली बात मैं कहूँगा कि जो मेरी सोच है, नजरिया है, What I perceive about people. मैं लोगों के बारे में जो नजरिया रखता हूँ. Okay. My thought is an instant thought, मेरी जो सोच है वो पटक से आने वाली सोच but है. my perception is after long duration I'm having some view. पर मेरी नजरिया ऐसे हो जाती है कि लंबे समय के बाद एक व्यक्ति के बारे में वैसे एक नजरिया बैठ जाती And है. I am now very careful that my perceptions, I don't go by my perceptions. और मैं अब बहुत सावधान रहता हूँ कि मैं जो नजरिए के द्वारा उस व्यक्ति के बारे में सोचता हूँ वैसे नजर से ना देखूं उसे. I've learned that I can go totally wrong. मैंने ये सीखा कि हो सकता है कि मैं पूरी तरीके से गलत हूँ इस मामले As the में. word of God says in Samuel, it says, man sees the outward, but God sees the heart. जैसे कि परमेश्वर के वचन शमूएल में कहता है कि मनुष्य जो है बाहरी रूप के देखता है परंतु परमेश्वर अंदरूनी मन को So, देखता है. what we think and what we perceive about people may not be the actual fact. हो सकता है कि हम लोगों के बारे में जो सोचते हो सच में वो असली नहीं हो. So, always leave an openness before God to think about people. तो परमेश्वर के सामने उस बातों को खुला रखे कि उसके बारे में सोच पाए आप. That is one thing. I want to just share it in short. तो ये एक बात है मैंने जो संक्षेप में बताया. The other thing is about the comments that we give. दूसरी बात ये है कि जो बातें किसी और के बारे में मुंह से निकलते हैं. I find that it's so easy for me to give a negative comment. और मेरे लिए बहुत आसान है कि मैं नकारात्मक बात बोल दूं. Maybe it's some person, some believer, maybe it's some church. हो सकता है कि कोई व्यक्ति हो, विश्वासी हो या तो फिर कोई कलीसिया के विषय में हो. And when somebody talks about it, और जब उसके बारे में कोई बात कर रहा होता है I immediately have a comment. अब मुझे उस बात के बारे में कुछ तो बोलना होता है फटक से. No, it is not like this. It is like this. मैं बोल देता हूँ कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा है. You know, as though I know it everything. I know everything. जैसे कि मैं सब कुछ जानता हूँ वैसे बात कर देता Maybe हूँ. I know a little bit. हो सकता है कि मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ. So that comment, that negative comments which can immediately come is something which can be like a stronghold. और जो नकारात्मक बात हमारे मुंह से बहुत ही जल्दी निकल जाते हो वो हमारे जीवन में हो सकता है सामर्थ्य पकड़ हो. Instead of that, we can just be quiet. हो इसके बजाय हम शांति से बैठ सकते हैं. Unless it is a very serious or urgent thing, no need of giving a comment back. जब तक वो मामला गंभीर नहीं हो तब तक हमें उस बात में कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है. Okay. Now the third one. अभी तीसरी Third one is something which I'm struggling with. तीसरी ऐसी बात है जिसमें मैं अभी भी जूझ रहा हूँ. That's found in 1 Corinthians. 1 Corinthians 13. वो है पहला कुरिन्थियों उसके 13वें अध्याय में verse 4. उसका 4था वचन. Speaking about love. यहाँ पे प्रेम के विषय कहा गया And है. love is patient, love is kind, and love is not jealous. And this one, love does not brag. प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है. प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता. And love does not brag. That means does not boast. और वो फूलता नहीं है. I, me, myself. मैं अपने आप. In my conversation, it can be I, me, myself. और मेरी बातचीत में उसके दौरान मैं मेरे. Yeah. So this telling something that I have done. मैंने जो किया है उसके बारे में बोलते रहना. That's something which I don't want in my life, but it's all the time there. ये मेरे जीवन में मैं बिल्कुल चाहता नहीं हूँ पर हर समय मेरे जीवन में होता है. That means that much of love is not there in my life. इसका मतलब उतना प्रेम मेरे जीवन में नहीं है. So that's something which God is definitely working and cleansing, but then I see it still in me.
परमेश्वर जरूर इस बात को मेरे जीवन में से शुद्ध कर रहे हैं, धो रहे हैं, फिर भी मैं अपने जीवन में इस बातों को And, देखता हूँ अभी भी। So these are the strong things which are in our life, which is unchristlike. तो ये सारी बातें हैं जो हमारे जीवन में सामर्थ्य पकड़ रख चुके हैं, जो कि मसीह के समान नहीं है। So may God help us. तो परमेश्वर हमारी सहायता करे इस विषय में। भाई क्लिफर्ड जब शेयर कर रहा था छुपा हुआ खजाने के बारे में, When Brother Clifford was sharing about the hidden treasure, अ, मुझे याद आया कि 3 साल पहले मैं बहुत मेहनत करके कुछ बड़ी रकम जमा किया। I was remembering that 3 years back I worked very hard and I had accumulated some amount. जैसे कि एक सेविंग, किस तरह सेविंग करना, बहुत खड़क तरीके से उसको किया मैंने। And it was like a saving which I made it with a lot of difficulty. मेरी मसीह जीवन में इसी बड़ी रकम इसके पहले कभी कर नहीं पाया मैं। And in my Christian life, prior to this, I was never able to accumulate this much amount. ये बड़ी रकम था, It was a huge amount. लेकिन जब मैं कुछ ऑनलाइन स्कैम के बारे में सुनता था, And I used to listen to these online scams. रिसेंटली एक भाई ने एक 90,000 रुपीज स्कैम में चला गया उसका, वो विद इन सेकेंड में। And recently I heard about one person who lost 90,000 rupees in an online scam within 1 second. जब वो खबर मेरे पास आया, मैं तुरंत मेरे चेक करने लगा मेरा अमाउंट है या निकल गया। And when I heard that news, immediately I checked my amount, whether my amount was विद there इन or not. सेकेंड्स में पैसा ऑनलाइन में चले जा रहा है स्कैम होके। Because within seconds, the people are losing money through these online scams. तो तुरंत मेरा मोबाइल लिया, मेरा जितना मेहनत करके 3 साल मैंने रकम जमा किया वो है या निकल गया किधर भी। So immediately I took out my phone and I checked whether the amount which I had accumulated for 3 years, was it there or not. इससे पता चला कि मेरा मन किधर है। From this I came to know where my heart is. प्रभु यीशु ने कहा जहाँ तेरा संपत्ति है, जहाँ तेरा धन है, वहाँ तेरा मन रहेगा। Jesus said, where your treasure is, there your heart is. तो मेरा मन उस वक्त जो मैंने बहुत कड़ी मेहनत से इकट्ठा किया है, इससे पहले कभी नहीं कर पाया, उसके ऊपर था। And my heart was on that amount which I had accumulated with lot of difficulty, which I never had before. It was there on that. सो मैं बहुत सावधान रहा उसके ऊपर, क्योंकि मैं कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं करता था। I was very cautious about this because I was not doing any online क्योंकि क्या हो- transactions. ऑनलाइन में क्या क्या हो रहा है हमें पता है आगे। Because we know what all is happening in the online. सो जैसा भाई क्लिफर्ड ने शेयर किया, मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 44, Like Brother Clifford shared from Matthew chapter 13 verse 44. तो यहाँ पर लिखा है स्वर्ग का राज खेत में छिपा हुआ धन की समान है, Here it says that the kingdom of heaven is like the treasure which is in the ground, और किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया, which a man found and hid. और सारे आनंद के साथ जाकर अपना सब कुछ बेच दिया And for joy over it, he goes and sells all that he has और उस खेत को मोल लिया है। and buys that field. सो मुझे प्रभु इस तरह से प्रकटीकरण दिया कि जब हम प्रभु हमें मिलता है, So God gave me this revelation that when we find God, बहुत आनंदित है प्रभु जब हमको मिलता है। we are very joyful when we find God. जानता है उस प्रभु को हम पाने के लिए हमको क्या क्या खोना पड़ता है। But do you know what we need to give up to get hold of God? उसके लिए क्या कीमत चुकाना पड़ता है। What the price that we need to pay? सो मैथ्यू चैप्टर उसमें लिखा है 10 वर्स Matthew chapter 10 वर्स 37, verse 37. कोई पढ़ सकता है? मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 37 to 39। Matthew 10 verse 37 13 to 39. जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं। सो यहाँ पर क्या लिखा है कि जब आपको प्रभु यीशु मिला है एक बार आपको, So what does it say here that when you find Jesus once, और यहाँ पर उसकी पाने के लिए क्या कीमत चुकाना पड़ता है। and the price that you need to pay to get Jesus, सबसे पहले जिन्होंने हमको जन्म दिया है, माँ बाप, first of all our parents, our और mother इसके and बाद father, हमारे भाई बहन सगी रिश्ता, and secondly our brothers and sisters are blood relations. और प्रभु यीशु से प्रेम और उनसे प्रेम कितना है हमारे बीच में। And the difference of love that we have for them and the love that we have for Jesus. सो क्लियरली लिखा है कि, और आगे बढ़ सकते सिस्टर।
और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, मेरा योग्य नहीं, और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले वो मेरे योग्य नहीं। सो यहाँ पर आखिरी में लिखा है कि अपना क्रूस उठाकर मेरा पीछे ना हो वो मेरा योग्य नहीं है। And here it says that he he is not worthy of he who loves his father or mother more than me is not worthy of me. सो प्रभु यीशु हमें इस वचन के द्वारा हमें प्रोत्साहन करता है कि हम इस संसार में प्रभु ने हमें इसलिए रखा है कि हम सबसे महत्वपूर्ण प्रेम उससे रखे हैं। So God is encouraging us that God has kept us here on this earth that we keep our love most love towards him. इवन शुरुआत आदम की हव्वा की शुरुआत से भी परमेश्वर की इच्छा था कि आदम सबसे पहले परमेश्वर से प्रेम रखे। Even in the beginning in the creation, God desired that Adam and Eve would love him more than anything else. इसका मतलब ये नहीं कि उसने दिया हुआ पत्नी को नकारे। It doesn't mean that he should reject the wife that God gave him. यहाँ पर माँ बाप को अधिक प्रेम करना मतलब इसका मतलब ये नहीं कि माँ बाप को हम धिक्कारना चाहिए, नहीं। It doesn't mean that we should love God more than our parents. Doesn't mean that we reject our parents. अपना सबसे महत्वपूर्ण प्रेम प्रभु यीशु के लिए अपने दिल में रखना है। Our most important love we should give to God. और एक वचन मुझे प्रोत्साहन मिला कि फिलिपियंस 3:7 One more यहाँ verse. पॉल की एक अद्भुत स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा है। One more verse which encouraged me is from Philippians 3:7, which Paul is saying, परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी जो जो बातें मेरे लाभ की थी, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है, या आगे, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ ताकि मैं मसीह को प्राप्त करूँ। सो पौलुस इस वचन के द्वारा हम कलीसिया से हम सभी को प्रोत्साहन कर रहे हैं। so through this verse, Paul is encouraging each one of us in the church वो कहता है कि जो जो चीज लाभ की थी, मेरे लाभ का थी, that all those things that which I thought were gain, वो मसीह के कारण मैं हानि समझता हूँ। I now consider them as loss for the sake of Christ. जानता है ये सब प्रकटीकरण इसको कब मिला है? Do you know how we got all this जब revelation? उस दमस्कुस शहर के अंदर वो जा रहा था, When he was going towards the town of Damascus, जानते हैं प्रभु ने उन्हें स्पर्श किया and God touched him, और तब ये बात उसने कहने लगा। and he started saying this thing. तब तक उसके अंदर ये प्रकटीकरण नहीं था, But before that, he never had this revelation. और तब तक वो अपने आप पर भरोसा और अपने आप पर घमंड करना उनके अंदर था। But till that time, he was trusting himself and he was proud about himself. लेकिन जब परमेश्वर ने उन्हें स्पर्श किया इस दमस्कुस शहर के आसपास, When God touched him near the town of Damascus, जब उसकी बातें किस तरह बदलने लगा, and how his words started changing. वो कहता है कि जो जो चीज मेरे लाभ की थी That whatever I thought was gain, वो मैं हानि समझता हूँ। I now consider them as loss. 8 वर्स, Verse 8. वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ। सो यहाँ पर पौलुस के लिए एक खजाना बन गया प्रभु यीशु। And here for Paul, Jesus Christ had become like a great treasure. प्रिय भाइयों बहनों, मसीह के पीछे चलने के लिए कई बार अपने चेलों को यीशु ने भी कहा कि कुछ कीमत चुकाना पड़ेगा। And dear brothers and sisters, Jesus also told his disciples many times that there is a price that they have to pay to follow Jesus. यीशु मसीह ने पतरस को बोला कि तुम्हारा अपना जाल छोड़कर अपना जीविकाई का छोड़ मेरे पीछे होने के लिए। Jesus also told Peter that leave your livelihood and come and follow me. बट जब यीशु ने उसको कहा उसने छोड़ा। And when Jesus told Peter, Peter left everything. एक धनवान नौजवान यीशु के पीछे आने चाहता था, स्वर्ग राज्य का इंतजार करना चाहता था, और उसने बोला मैं क्या करूं? And when a rich young man wanted to follow Jesus and he came to Jesus and asked, what should I do? लेकिन उसको ये नहीं कहा कि तुम्हारा जीविका ही मत छोड़, तुमने जो कुछ तुम्हारे पास जितना भी संपत्ति है बेचकर गरीबों को कंगालों को दे दो। And when Jesus spoke to this young man, he didn't say leave your livelihood. He said whatever you leave all your riches and come and follow me. जब ये बेचारी स्त्री पकड़ा गई थी, When that woman was caught in adultery, उसको क्या कहा? what did Jesus say to her? पाप मत करना। Jesus said to her that do not पतरस sin. के लिए जाल थी, For Peter, it was his fishing net. ये रिच यंग मैन के लिए पैसे की समस्या थी। For the rich young man, it was his riches, which was his problem. इस व्यभिचार में पकड़ा गया स्त्री को उस पाप को छोड़ना था। For this adulteress, for the woman caught in adultery, it was that sin of adultery. प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपको सभी को प्रोत्साहन करना चाहता हूँ,
हमारा जीवन में प्रभु यीशु मसीह को एक अमीर खजाना की तरह आप देखेंगे। But dear brothers and sisters, I want to encourage you that if you see Jesus as a great treasure, जानते हैं इस संसार में जो कुछ हमने कमाया है और उसकी तुलना में हम सोचेंगे कमी है, and then do you know all that we have earned in this life, we will think that it is nothing and it is less when compared to Jesus. धन प्रभु को हम हमारा जीवन में सबसे प्रथम स्थान रखेंगे। And then we will keep Jesus in our first place. कि आज तक हमने वो प्रथम स्थान प्रभु यीशु को नहीं दिया हो, And if we have not given Jesus our first place in our life, प्रिय भाइयों बहनों, आज मैं आपको यीशु के नाम से कहना चाहता हूँ, आज निर्णय करो कि प्रभु यीशु को हमारे जीवन में प्रथम स्थान रखूंगा कर। and then so dear brothers sisters, I want to encourage you that today that you decide to give him your first place. चिल्ड्रन सुन रहे? Children, are you सो listening? आज तक आपके जीवन में प्रथम स्थान कोई और होगा या आपकी कोई एम्बिशन होगा, लेकिन आपको ये एम्बिशन ये रखो कि मेरा जीवन में प्रथम स्थान यीशु मसीह होना है। Till now there must have been something else in your life or some other ambition in your life, but now you need to decide that Jesus should be the first in your life. प्रभु यीशु आप सभी को मदद करे। May Jesus help each one of you.